हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट आकलन वर्कशीट नंबर 4 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और इसमें हमें करना क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। और आपको मैं बता दूं, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक उसके लिए प्रत्येक के लिए 1 अंक है, और प्रश्न संख्या 5 और 6 के लिए 2 अंक, और 7 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के लिए 3 अंक हैं। तो चलिए जल्दी से हमें गद्यांश को पढ़ना और समझना है। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, केशव और छड़ियां खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिर उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। तो देखा आपने किस तरह से गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है कि पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो जल और नीर। दूध शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, दुग्ध। जमीन शब्द का समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ वाला, धरती। स्वीकृत का विलोम शब्द होगा अस्वीकृत। विलोम मतलब उल्टा। अनुच्छेद में से 2 संज्ञा शब्द चुनने यानी नाम, केशव और श्यामा। और फिर अनुच्छेद में से 2 विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। विशेषण हो गए थोड़े और बड़ी। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, चिड़िया ने अंडे कहाँ दे रखे थे और उसे कौन देखा करते थे। चिड़िया ने अंडे कार्निस के ऊपर दिए थे, उसे केशव और श्यामा देखा करते थे। केशव और श्यामा के मन में किस तरह के प्रश्न उठा करते थे। प्रश्न नंबर 8, केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के प्रश्न उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, वगैरह वगैरह। फिर नंबर 9, घोंसले की सुरक्षा के लिए क्या फैसला किया गया। घोंसले की सुरक्षा के लिए यह फैसला किया गया कि घोंसले के ऊपर, यहाँ पर ऊपर इस तरह से लिखना भाई, ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 10, घोंसले में पानी की व्यवस्था कैसे की गई। केशव ने प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके पानी भरा, ठीक है, और उसको ऊपर वहां पर रख दिया। तो इस तरह से हमें इसके प्रश्नों का उत्तर लिखना है। आप यह भी लिख सकते हैं कि प्याली को कार्निस पर रख दिया। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।